उनकी तरफ से जो भी पैसा बनता है आप जल्द से जल्द उसका हिसाब कर दीजिए। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं। चलिए भाई साहब, आइए। आपने तो हमसे भी ज्यादा खर्चा कर दिया, मानना पड़ेगा माथुर साहब। अपने बेटे की शादी पर हमने अपना हाथ नहीं खोला था, उतना हाथ आपने एक अनजान परिवार के आओ भगत में खोल दिया। क्या बात है? मैं समझा नहीं भाई, जो मेरे सामने दिख रहा है वही कह रहा हूं। आपने तो हमसे भी ज्यादा खर्चा कर दिया। इन बिल्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में खर्चा कर रहे थे। शुक्ला जी, बेटी किसी की भी हो, हम तैयारियों में कमी नहीं करते। और इतनी सूझबूझ तो है हमें कि शादी के घर में लोगों का स्वागत किस तरह किया जाता है। जो खर्चा हुआ आपके सामने है, एक एक बिल है इसमें। अरे बिल का क्या है माथुर साहब, बिल तो किसके भी बन जाते हैं। मैं तो असली खर्चे की बात कर रहा हूं। मस्तन ये देखिए, ये लाइट का बिल। अब हमने आपसे कहा था कि लाइटें लगवाइए, पर आपने लाइट अपनी मर्जी से लगवाई, हमसे पूछकर तो नहीं लगवाई, और बिल मेरे नाम का फाड़ दिया। हमने कहा शेर और आप सवा शेर निकल पड़े। देखिए ये शादी। कुल एक मिनट। शुक्ला जी, आपने आज तक कोई भी शादी ऐसी देखी है जिसमें लाइट्स ना लगी हों? देखिए, जब आपके घर पे किसी अपने की शादी होगी आप जरूर लगाइएगा लाइट। हमने आपसे क्या कहा था कि लड़की वालों को कुछ दिन के लिए अपने घर पे एडजस्ट कीजिए, बस। एडजस्ट? ये कौन सा नया शब्द बोल रहे हैं आप? अरे शुक्ला जी, लड़की वालों की मेहमान नवाजी की बात हुई थी। एक मिनट भाई, आप दोनों में से एक आदमी बोलो प्लीज। एक मिनट भाई साहब, इन साहब से मुझे बात करने दीजिए। हाँ तो बताइए शुक्ला जी, आपके हिसाब से मेहमानों को एडजस्ट करने का क्या मतलब है? 2 वक्त की दाल रोटी चावल सब्जी, इसे एडजस्ट करना कहते हैं। किसने आपसे कहा था कि हर रोज ही हलवा पूरी खिलवाने के लिए? आपने अपने मेहमानों को हर रोज हलवा पूरी खिलवाई, हमसे पूछ के खिलवाया, अपनी मर्जी से खिलवाया ना? अरे क्या जरूरत थी 56 भोग की? अरे तो कौन से 56 भोग खिला दिए? जितना हमने किया उतना तो मेहमानों की खातिर तवज्जो में बनता ही है। और आपके समधियाने की तरफ से मेहमान आए थे तो उनकी देखरेख करने की जरूरत थी या नहीं? नहीं तो आपकी इज्जत पर बात आ जाती। हमारी इज्जत किसकी मोहताज नहीं है माथुर साहब। और वैसे भी जो बातचीत हुई थी आपके भाई साहब से हुई थी, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें बात करने दीजिए। हाँ, हमारे बीच में तय हुआ था ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे बात कर रहे जैसे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। हा? क्या हम जरा ठंडे दिमाग से शांति से बात कर सकते हैं शुक्ला जी? ये बात आप अपने भाई साहब को समझाइए। कोई जरा एक मिनट। देखिए शुक्ला जी, आप ठंडे दिमाग से इन बिल्स को देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि शादी की तैयारी में ये बेसिक खर्च तो होता ही है। माथुर साहब, मैं ये बिल्स देख चुका हूं, मुझे ये सब फिजूल खर्ची नजर आती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से बिल से शुरू करूं कौन से बिल से खत्म करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रहने दीजिए शुक्ला जी, बेकार की माथा बच्ची हो जाएगी। अरे हमने इन लोगों के साथ कई साल सर खपाया है, आज तक भुगत रहे हैं। इनके जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने अपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपने तरफ की दीवार तक नहीं बनाई, और अब ये बड़े भाई सर उठा के पैसे मांगने चले आए हैं। अरे जिनकी नीयत में ही खोट हो उनका क्या हो सकता है? देखिए वाजपेयी जी, हम आपके छत के नीचे बैठे हैं, इसका यह मतलब नहीं आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। शुक्ला जी, सच तो बाहर निकल ही जाता है ना, अब वो जैसे भी निकले।
बचत का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। अपनी दमड़ी बचाने के चक्कर में सामने वाले की चमड़ी निकल जाए, इन्हें मंजूर है। अब जिनकी ऐसी फितरत हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके बिल तो बढ़ चढ़ के ही मिलेंगे ना। ठीक से उन बिल्स को आप चेक कर लीजिएगा कि अरे चेक तो आप अपनी नीयत कीजिए। पहले तो अपने घर में अपने मेहमानों को ठहराने की औकात नहीं है। और जब पैसे देने की बात आई तो नानी मर गई। तुम हमारे घर में, हमारी छत के नीचे हमसे ऊंची आवाज में बात करोगे? जिसकी हिस्ट्री है चोरी चकारी की, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं आप। दिखा दी ना अपनी जात। क्या हाल होगा रश्मि का? उस बेचारे की क्या गलती थी? सही कह रही हैं। एक बार गलत हुआ तो गलत होता ही चला गया। आप जानते हो भी रश्मि की गलती क्या थी? क्या? प्यार। उसने प्यार किया, यही उसकी गलती थी। कितनी बड़ी सजा मिली उसे। अभी नीचे झगड़ा हो रहा है। किसका? वाजपेयी अंकल और माथुर अंकल्स के बीच। जल्दी कर। क्या? बाबूजी की लड़ाई। अरे हम ही से पैसे लिए और हमें ही चोर बता रहे हैं। ये चोर वाली बात बड़ी गलत की थी आपने वाजपेयी जी। वाह माथुर साहब वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप हमें सिखाने चले हैं? वकील हैं हम, सब समझते हैं। हमारे घर के उस तरफ आपने दीवार नहीं बनवाई, बल्कि हमारी दीवार के ऊपर अपना पूरा घर खड़ा कर दिया। इसे चोरी चकारी नहीं तो और क्या कहते हैं? देखिए अब आप बात को घुमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है। पूछिए पूछिए अपने भाई से। ने कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसा घटिया काम किया है। हमारे घर का सत्यानाश कर दिया इसने। देखिए बात कुछ और चल रही थी। कुल ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? सामने खड़ी सच्चाई है। कुछ हजार बचाने के लिए हमारे लाखों का नुकसान कर दिया। कुछ भी कहा तो। अरे हमने कहा नीचे उतरो। नीचे उतरिए आप हाथ मत उठाइए, हाथ मेरा भी उठ सकता है। सड़क पर खड़े रहिए आप। तुम शरीफों के घर में अच्छे नहीं लगते हो, वहीं सड़क पे खड़े रहो। अरे तुम्हारी सुनिए। माथुर साहब, अरे आप चुप रहिए, सब आपकी वजह से हुआ। छोड़ो तुम। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी चलिए। चलिए बाबूजी। चल कैसे लल्ला? बाबूजी आप चलिए अंदर। बाबूजी आप अंदर चलिए, सब तमाशा देखें। चलिए आप अंदर। हाँ ले जाइए इन्हें, ये अंदर ही अच्छे लगते हैं। अंकल संभाल के उठिए। वाजपेयी साहब बस